जमसे की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज देखेंगे माता और पिता के प्रति। इफिसियों किताब 6 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि जे उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। जे पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर मालिक आशीष करे। पवित्र वचन बालकों को कहता है, बच्चों को कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, उनका इज्जत मान करो। खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने माता पिता को भूल जाता है उसका दिया बुझ जाता है। प्रभु बालकों को, बच्चों को उनके जो उनके माता पिता होते हैं, माता पिता की इज्जत करने के लिए कलाम हमें सिखाता है। क्यों? माता पिता की आज्ञाकारी, माता पिता की इज्जत करना, माता पिता की जरूरतों में, बुजुर्गी हालत में काम आना। क्यों? खुदावंद क्यों कहता है? इसलिए कहता है खुदावंद कि अपने माता पिता का आदर कर, इज्जत कर, उसका आज्ञाकारी बन, क्योंकि माता पिता वह है जैसे परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर मनुष्य का पालन पोषण करता है, ऐसे ही माता पिता भी बच्चों का पालन पोषण करता है। ऐसे ही माता पिता भी अपने बालकों की उनको उत्साहित करता है, उन्हें बलवान होने के लिए उनकी सहायता करता है। प्रभु परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, हमारा साजने वाला है, उसने हमें बनाया है। और माता पिता हमें इस संसार में लाने वाले होते हैं और हमारा भला मांगने वाले होते हैं। जैसे पिता परमेश्वर हमारा भला चाहता है, जैसे खुदावंद हमारा भविष्य चाहता है, भक्ति चाहता है, पाक साफ चाहता है, बुरे मार्ग पर ना उतरे, ऐसा काम ना हो हमारे से जिससे हमारा भविष्य खराब हो जाए। दुनियावी तौर पर कहा जाए, संसार के तौर पर कहा जाए तो माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा चोर ना बन जाए। जो चोर बनेगा तो जेल में जाएगा, फांसी लगेगी, या कातिल ना बन जाए, या कातिल ना हो जाए। क्यों? इसी प्रकार पिता परमेश्वर भी कहता है कि मेरा सृष्टि, जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसको मैंने बनाया है, वो चोर ना बने, वो किसी का लहू बहाने वाला ना हो, किसी का नुकसान हानि पहुंचाने वाला ना हो, किसी को ठगने वाला ना हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने माता पिता की इज्जत कर, अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि माता पिता परमेश्वर की तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका भविष्य के लिए बेहतर सोचते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। यह राइट है। कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीष कारण नहीं है, रॉन्ग है। बच्चे उनके लिए आशीष कारण बने हैं, उनको उनके लिए भोजन पानी दवाई बूटी। जब से बच्चे उनके पिता के बराबर हुए हैं तो उनके पिता उनके शराबी है, कबाबी है, बेहतर माँ भी बेहतर नहीं है, पिता बेहतर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह संसार के पिता है, उसने कहा बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग का परमेश्वर है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि माता पिता परमेश्वर की तरह बच्चों का पालन पोषण करते, उनका भविष्य चाहते हैं, उनका वर्तमान चाहते हैं और उनका जीवन साफ सुथरा पवित्र चाहते, प्रेम चाहते हैं। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि पत्नी का पति रहे, माता पिता भी यही कहते हैं कि हमारा बच्चा शादीशुदा है, बाहर ना उल्टी सीधी हरकत करे, चोर ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे समय से पहले ये मृत्यु आए, या नशा करे, या ऐसा कुछ भी हरकत ना हो जिसे जेल जाना पड़े, या कुछ ऐसा काम करे ये नरक में भी चला जाए। कोई माता पिता ऐसा नहीं विचार करता, अच्छा सोचता। तो इससे बेहतर खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि हमें हमारे माता पिता को
हम सबों को उसी ने रचा है। तो माता पिता की इज्जत मान करना, इसलिए प्रभु कहता है, ना कि माता पिता की, वरना हर एक का कहता है कि बड़ों से प्रेम करो, है ना, लिखा गया बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो। और जो हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज अदा बनता है, वो करने के लिए कलाम कहता है कि जो तेरी ड्यूटी है, भाई है तो भाई का फर्ज अदा कर, पति है तो पति का फर्ज अदा कर। जो भी इंसान जिस औहदे पर इसका फर्ज अदा करने के लिए पवित्र परमेश्वर कहता है, तो माता पिता भी ऐसा कहते हैं कि बेटा अपने फर्ज को अदा कर। तो भाई है तो अपनी बहन से मिल, अपने बड़े भाई से मिल, छोटे भाई से मिल, ऐसा ऐसा करके कहता है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है परमेश्वर की तरह, इसलिए प्रभु कहता है कि उनका आदर मान इज्जत कर और लंबी आयु पाएगा। क्योंकि माता पिता परमेश्वर की जगह पर अपने बच्चों को सिखाने वाली होती है। इसलिए मैं और अपने माता पिता से प्रेम करें, उनका आदर मान करें, लंबी आयु होगी, धरती पर ब्लेसिंग होगी, धरती पर आशीष होगी और हम सुख पाएंगे, सर्वदा सुखी सुख की जिंदगी को, जीवन को हम देख पाएंगे। प्रभु का पवित्र कलाम हमें ऐसा सिखाता है, लंबी आयु पाएगा। और प्रतिज्ञा की लिखा, प्रतिज्ञा किया होगा जे तो वचन ना वायदा है प्रभु का। तो वचन जो किया गया, उसने प्रतिज्ञा की है कि लंबी आयु पाएगा, आशीष हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि हम पिता परमेश्वर की ही सेवा करते हैं। जैसे पिता परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है, हमें जीवन दान देना चाहता है, तो माता पिता हमें जीवन देते हैं। जीवन दान देना स्वर्ग का पिता हमें देता है। मालिक आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।